एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स का एक ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन लगातार कई बार पूछा गया है और आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा मोस्ट VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका, जो कि अगर इस वीडियो को आप देख लीजिएगा तो आपका फिजिक्स का क्या होगा, टेंशन खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे फिजिक्स का ऐसे निचोड़ प्रश्नों को हम लोग देखेंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे टोटल 10 प्रश्नों को ही देखेंगे जो कि 10 का 10 क्या है आपके एग्जाम में पूछा गया है और आपके एग्जाम में आने की पूरी गारंटी मैं देता हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम लिखना है। प्रकाश के परिवर्तन के नियम आपके एग्जाम में हर एक साल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रकाश के परिवर्तन का नियम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका है। आप इसको कॉपी में नोट करके इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो प्रकाश के परिवर्तन का नियम क्या होता है समझिएगा। तो प्रकाश के परिवर्तन का 2 नियम होता है। आपके ऑब्जेक्टिव में कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो आपको ऑप्शन में दिया होगा 2, तो आपको 2 टिक आउट करना होगा, ठीक है। तो प्रकाश के परिवर्तन का 2 नियम होता है। पहला नियम क्या होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब क्या होता है, एक ही समतल में होता है। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। ये फर्स्ट नियम होता है। और सेकेंड नियम क्या होता है, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होता है, बराबर होता है। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है, ये सेकेंड नियम है। अब यहाँ पे आपका डाउट है कि सर फर्स्ट वाले को हम मतलब जो सेकेंड यहाँ पे आप लिखे हैं इसको हम ऊपर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 नियम आपको याद करना है। फर्स्ट नियम क्या है, मैं फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा क्या है आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। सेकेंड आपको पॉइंट लिखना है, जो सेकेंड आपका नियम है, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो इस तरह ये 2 आपका प्रकाश के परिवर्तन का नियम होता है। आगे हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन आपका है कि दृष्टि दोष क्या है। देखिए, दृष्टि दोष जो है आपके एग्जाम के जो है दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार क्या होता है देखने को मिलता है। तो दृष्टि दोष के बारे में समझिएगा, ठीक है। तो दृष्टि दोष क्या है आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है। तो उत्तर मैंने लिखा कि जब आंख वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है तो उसे दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। दृष्टि दोष जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष और तीसरा होता है वृद्धावस्था दृष्टि दोष, या फिर इसको बोलते हैं जरा दूरदर्शिता। यानी एक ऐसा दृष्टि दोष होता है जिसमें ना निकट की वस्तुओं को देख पाते हैं, नहीं दूर की वस्तुओं को देख पाते हैं। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तुओं को देखते हैं। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तुओं को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको तीन दृष्टि दोष होते हैं, जो कि मैंने तीनों को यहाँ पे व्याख्या लिख दिया हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपको याद करना कैसे है कि जब आंख वस्तुओं का स्पष्ट रूप से नहीं देख पाती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। दृष्टि दोष आपको यहाँ पे आसानी से लिख करके क्या करना है, इसको याद कर लेना है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जाके आप इसको क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं, कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन आपका है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है समझिएगा। जब सफेद प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है, ठीक है। जब सफेद प्रकाश कहाँ से, प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपने विभिन्न रंगों में क्या होता है, विचलित हो जाती है। तो इसी घटना को हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जब सफेद प्रकाश होता है वो प्रिज्म से होकर गुजरता है, कहाँ से गुजरता है, प्रिज्म से होकर गुजरता है ना, तो क्या होता है कि विभिन्न रंगों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है, यानी विभिन्न रंगों में बढ़ जाता है। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। आप इसको अपने कॉपी में अच्छे से नोट करके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, आप नोट करके एक बार जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है। तो 4 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, विद्युत फ्यूज किसे कहते हैं। विद्युत फ्यूज भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार देखने को मिला है। तो विद्युत फ्यूज के बारे में समझिएगा। विद्युत फ्यूज क्या है, इसका उत्तर हमने लिखा है कि विद्युत फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण है जो अधिक धारा प्रवाहित होने पर पिघलकर परिपथ को तोड़ देता है, ठीक है, और उपकरण को क्षति होने से बचाता है। यानी विद्युत फ्यूज जो है एक ऐसी
युक्ति है या फिर ऐसी एक सुरक्षा कवच है जो धारा जब अधिक हो जाता है, जब विद्युत धारा अधिक प्रवाहित होने लगता है तो फ्यूज जो होता है ना टूट जाता है, और फ्यूज टूटता है तो जिससे हमारे घर में जो तार वगैरह होता है वो जलने से क्या हो जाता है, बच जाता है, और किसी प्रकार का हानि क्या होता नहीं होता है। ठीक है, आप समझ गए। तो इसको आप कॉपी में नोट करके जरूर एक बार याद कर लीजिएगा, बहुत ही क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका है। चलिए आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 नंबर क्वेश्चन आपका है ओम का नियम लिखना है, जो कि ओम का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ओम का नियम। ठीक है, क्योंकि ओम का नियम जो है आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ओम का नियम यहाँ पे उसका उत्तर क्या होगा कि स्थिर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है, तो इसे हम ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में मैंने इसका उत्तर लिखा है कि स्थिर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है, उसे हम ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, जिसका यहाँ पे क्या होता है, जो होता है इसका सूत्र दिखाना आपको, भी समानुपाती आई होता है अथवा भी बराबर आई आर, क्योंकि जब यहाँ पे क्या होगा कि समानुपाती हटेगा तो क्या लगाना है, आर लगाना है। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे इसका हो जाएगा, सूत्र भी आप इसको लिखना होगा। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपका है लघु पतन किसे कहते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लघु पतन, जो कि आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, तो लघु पतन क्या होता है समझिएगा। लघु पतन इसका उत्तर क्या होगा कि जब बहुत कम प्रतिरोध वाला मार्ग से अधिक धारा अचानक प्रवाहित होने लगती है, यानी जहाँ पे प्रतिरोध जो मार्ग होता है, यानी प्रतिरोध का मार्ग होता है वो कम होता है, लेकिन वहां से धारा बहुत ज़्यादा मतलब अधिक प्रवाहित होने लगता है, अचानक से धारा अधिक हो जाता है, तो इस घटना को लघु पतन या शॉर्ट सर्किट कहते हैं। यानी कभी कभी क्या होता है कि धारा जिस तार में मतलब क्षमता कम होती है और कभी कभी वोल्टेज ज़्यादा हो जाने से क्या होता है कि धारा अधिक आ जाता है, जिससे तार क्या हो जाता है, जल जाता है, और जलने के बाद क्या होता है कई प्रकार की हानि होती है, आग लग जाता है, कई लोगों का दुर्घटना हो जाता है। तो ऐसी स्थिति को हम लोग शॉर्ट सर्किट या लघु पतनी कहा जाता है। तो आप इसको अच्छे से नोट करके याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं है। चलिए आगे हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से नोट करके याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, तो नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा कि जब 2 या 2 से, ठीक है, 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों को आपस में मिलकर भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। इसमें बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी जब 2 या 2 से अधिक नाभिक जब आपस में मिल जाते हैं, जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक आपस में मिल जाते हैं और मिलने के बाद एक भारी नाभिक बनाते हैं, ठीक है ना, एक बहुत से बड़े नाभिक को निर्माण कर देते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। और इसमें ऊर्जा बहुत ही क्या होता है, ज़्यादा उत्पन्न होता है। तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा, तो बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। संयोजन अभिक्रिया आपके एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने उत्तर इसका लिखा है कि जिस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर के एक ही पदार्थ का निर्माण कर देते हैं, तो उसे अभिक्रिया क्या कहते हैं, वैसे अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है CaO प्लस H2O को जब मिलाते हैं तो क्या बनता है, CaOH2O बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यही समझना है कि जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो वैसे अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। आगे हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पित्त क्या है, मनुष्य के पाचन तंत्र में इसका उपयोग बताना है। पित्त जो है क्या है, इसके मनुष्य के पाचन तंत्र में क्या इसका उपयोग है बताइए। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर एक बार नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे समझिएगा पित्त क्या होता है। तो पित्त यकृत द्वारा स्रावित एक क्षारीय द्रव्य है। पित्त जो है क्या है, यकृत द्वारा पित्त जो है वो यकृत मतलब लिवर द्वारा, ठीक है, स्रावित एक क्या है, क्षारीय द्रव्य है। ठीक है, यह वसा के पाचन में सहायता करता है तथा अमाशय से आने वाले अम्ल को उदासीन कर देता है। और यह अमाशय से आने वाले अम्ल को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। आगे 10 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो 10 नंबर क्वेश्चन आपका है ऊष्माक्षेपी और एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है। तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया को समझिएगा। यहाँ पे मैंने उत्तर लिखा कि जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, और जिस अभिक्रिया से ऊष्मा अवशोषित होती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी जिससे ऊष्मा निकल जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, ऊष्माक्षेपी। ठीक है, और जिससे ऊष्मा को जो सोच लेगा वो क्या होगा, ऊष्माशोषी हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन ही दिया गया था, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और
क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, तो इसको आप अच्छे से कॉपी में नोट करके जरूर याद कर लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।